नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बारी जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन नेचुरली। शरीर में नेचुरली कैसे हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जाता है, और अगर आप एनीमिक हो, अगर आपको एनीमिया है, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, तो वो काफ़ी दिक्कत भरी बात हो सकता है। तो वहाँ पे आपको कैसे घर में विदाउट मेडिसिन, कोई दवा को इस्तेमाल ना किए, आपको शरीर में हीमोग्लोबिन कैसे बनाए, वही बात हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो कंज्यूम आयरन रिच फूड। आपको आयरन रिच खाना चाहिए, जिस खाने में जो भी चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है, जैसे कि मान लो लीन मांस हो गया, पोल्ट्री हो गया, मछली हो गया, बीन्स, दाल, टोफू, ये सारे के सारे चीज़ है। डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जो ग्रीन कलर का वेजिटेबल्स है उसमें, जैसे कि आप ले लो स्पिनच, जैसे कि पालंग बोला जाता है, राइट। सो ये सारे के सारे ये चीज़ों में आप को बहुत सारा आयरन मिलेगा। केला में भी बहुत सारा आयरन होता है, तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करो। तो इसे आयरन रिच खाना खाने से ही आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का मात्रा जो है भरपूर होगा। सेकेंड थिंग इज आपको विटामिन सी रिच खाना खाना चाहिए, और विटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है हमारे शरीर में। और विटामिन सी रिच फूड मतलब साइट्रस फूड, मतलब जो आपके सामने ऑरेंज है, लेमन है, नींबू प्रकार की जो भी यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, बेल पेपर्स, ये सारे के सारे तो वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी है। हम बोलेंगे कि आप फ्रूट्स को डायरेक्टली खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर भी आपको मिल जाएगा। अगर वाकई आपको नहीं मिल रहा है तो आप जूस में जा सकते हो। विटामिन B12 का भी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 नेसेसरी होता है ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का, आरबीसी की मैचुरेशन में। इसीलिए जो विटामिन B12 एनरिच्ड फूड है वो अगर खाएंगे तो उससे भी हीमोग्लोबिन तैयार होने में मदद मिलेगा। जैसे कि विटामिन B12 कोई भी जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, जैसे कि मीट, फिश, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आखिरकार क्या होता है ना, विटामिन B12 डिफिशियंसी उन लोगों में कम ही पाया जाता है जो ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है बाहर से। अदरवाइज अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली खाओ, मांस जो है यहाँ पे मीट, मांस खाओ, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खा सकते हो, और उसके साथ साथ जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स में भी बहुत सारा मिल जाता है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, आप लाल मांस जो होता है, रेड मीट खा सकते हो। हाँ, हालांकि रेड मीट को बहुत ही, मतलब रेड मीट मैक्सिमम केसेस में ही मना होता है। तो अगर आपको दूसरे कोई फिजिकल रीजंस में मना नहीं है तो मॉडरेट अमाउंट में, मतलब ज़्यादा नहीं मगर मॉडरेट अमाउंट में रेड मीट खा सकते हो, जैसे कि लैम, बीफ। इससे भी शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपका आयरन आता है, और प्रोटीन, वो नॉन हीम आयरन जो है। तो ये जो एनिमल प्रोटीन होता है वहाँ से जो आयरन हमको मिलता है, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो आयरन मिलता है उससे ज़्यादा और जल्दी एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में। इसीलिए जो मांस मछली खाते हैं उन लोगों में एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन वो ज़्यादा देन जो वेजिटेरियन है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप शायद आपको पता नहीं होगा कि आप जो खाना पका रहे हो वो आयरन की जगह पे पकाइए, कास्ट आयरन की कुकवेयर में बनाइए, ताकि आपके शरीर में वो आयरन खाने में भी आए और आपके शरीर में भी आए। जी हाँ, ये शायद आपको पता नहीं होगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है। आपको आयरन चैनल ब्लॉकर्स को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे जो दवा होते हैं जहाँ पे आयरन ब्लॉकर्स दवा बोला जाता है, वो सारे, कोई भी सप्लीमेंट हो जो आयरन को ब्लॉक करे, आयरन ब्लॉक करने वाले जो सप्लीमेंट्स और खाना होता है, जैसे कि कॉफ़ी, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट टिप है, स्टे हाइड्रेटेड। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। आपके शरीर को प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी, जो जगह है को पानी मिलना चाहिए, क्योंकि जो पानी है बॉडी में वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद करता है। जब भी कम हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम, डिहाइड्रेशन जब भी होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो हीमोग्लोबिन के लेवल को अफेक्ट करेगा। इसीलिए आपको प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है। आपको हर रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करना है, 15 से 20 मिनट मिनिमम करना है वीकली, मतलब हफ्ते में 150 से 180 मिनट का दायरा हम बता के रखते हैं। तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जिसमें रेड ब्लड सेल को तैयार करना वगैरह, ये सारे नॉर्मल जो प्रोसेस है वो चलता रहे। आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए इसके लिए, क्योंकि रेस्ट, अगर बॉडी रेस्टिंग स्टेट में ना जाता है तो बॉडी रेड ब्लड सेल को भी तैयार नहीं करेगा। इसीलिए आपको रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करना है, उसके साथ साथ रेस्ट भी प्रॉपरली रहना होता है। आपको जो नींद है ठीक ठाक लेना पड़ेगा, 7 से 9 घंटे की जो नींद। आप अगर किसी क्रॉनिक स्ट्रेस में से गुजरते हो तो स्ट्रेस आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, आपकी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए भी हार्मफुल है। इसीलिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजिंग रिड्यूसिंग टेक्निक, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योग गया, या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेस रिलीज होता है।
आपको अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों को ही अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा मात्रा में या फिर स्मोकिंग, दोनों ही आपकी बॉडी का जो एबिलिटी है रेड ब्लड सेल तैयार करने की उसको इम्पैक्ट करता है। तो एक नॉन स्मोकर के बॉडी में जितना रेड ब्लड सेल तैयार होगा, एक स्मोकर की बॉडी में कम तैयार होगा। इसीलिए स्मोकिंग और अल्कोहल को लिमिट कर दीजिए। आपको रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए, ब्लड चेक करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट करना है हीमोग्लोबिन का, और सीबीसी टेस्ट में ही आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक ब्लड लिया जाएगा, सीबीसी टेस्ट होगा, जिसमें आपके शरीर में कितना आरबीसी है, कितना रेड ब्लड सेल, कितना वाइट ब्लड सेल, कितना हीमोग्लोबिन, सब कुछ पता चल जाता है। ये चीज़ आप रेगुलरली करते रहें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह पे हो। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज़ देखना भी ज़रूरी होता है। तो ये सारे के सारे जो टेक्निक्स हमने बात किए, जो टिप्स हमने बात किए, इसमें कहीं पे भी कोई भी मेडिकेशन नहीं है, दवा नहीं है, कुछ नहीं है। घर पे बैठ के ही आप खाने को मॉडिफाई करके, आप अपना खाना मॉडिफाई करके, आप अपना एक्सरसाइज रेगुलरली करके, रेस्ट करके, और अपना जो इनर कामनेस और पीस है उसको इन्फ्लुएंस करके ही खुद की बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा सकते हो। आशा करते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।